शिमला के नवबहार से शनान की तरफ बादल फटने जैसी भयंकर पिछले कल घटना घटी है। महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। उनके साथ नगर निगम शिमला के उपायुक्त भूपेंद्र अत्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। घटनास्थल पर सैकड़ों पेड़ नालों में बहकर बाईपास रोड तक पहुंच गए। समरहिल शिव बावड़ी की तरफ का यह भयंकर डरावना मंजर सामने वाली सड़क से पूर्ण रूप से दिखाई देता है। महापौर नगर निगम ने बताया कि पिछले 2 दिनों से हुई शिमला शहर में कई जगहों पर भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद सब जगहों पर जाकर वह नुकसान का जायजा ले रहे हैं। शनान में बादल फटने की घटना, रोड ढह जाने के हादसे और अनेकों भवनों को हुए नुकसान पर महापौर ने जानकारी दी। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। स्थिति है। देखिए, मैं आज सुबह से पिछले कल जो 2 दिन बाद से पहले जो हमारे यहाँ शिमला बहुत नुकसान हुआ। सुबह में कल्लोग था, कल्लोग के आसपास भी बहुत लगभग 20-25 पेड़ और उसको रास्ते को खुलवाया। उसके बाद मैं इधर शनान आया हूँ। मेरे साथ साथ स्थानीय हमारे पार्षद कुलदीप ठाकुर जी भी थे, जिन्होंने मुझे इसके बारे में सूचित। मैं वैसे हम परसों से इस कार्य में लगे हुए थे और ये एक बहुत बड़ा हादसा होने से ईश्वर ने की कृपा से ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा, इसमें लगभग 200-250 पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो है वो स्लाइड के रूप में खिसक के नीचे आ गए और जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जितना बड़ा हादसा हो रहा था ये उसे मतलब ईश्वर की कृपा से बच गए। लेकिन ये उसको देख करके बहुत भयानक स्थिति थी ये जहाँ पे देखे, क्योंकि जो मेन रोड आप नवबहार के पास जाएंगे तो वहाँ मैंने इस चीज़ को पाया कि दुर्गा गैस एजेंसी से लेकर नवबहार तक और जाखू से लेकर रामचंद्र चौक से सकता। देखिए, पिछले कल की ये बात है, लगभग सुबह 11 साढ़े 11 के आसपास की बात है। तो मैं भी उस टाइम घर पे ही था जिस टाइम ये हादसा हुआ। तो साथ वाले जो हमारा लगता सामने जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और इसके साथ का एरिया, तो वहाँ से लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने जब लाइव इसको देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि भागो भागो भागो, ऊपर से पहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया। तो ये जब हमने देखा तो हम जब घरों से बाहर निकले, सारे ही लोग जो अपने घरों को छोड़ के बाहर निकले, तो ये एक मतलब कि इस तरह का धमाका था कि वो लग तो ये रहा था कि बादल फटा है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, कुछ लोगों का कहना है कि नवबहार चौक पे जो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे जो कलवर्ट ऑलरेडी बना है वो चौक है, क्योंकि जो पानी है वो जाखू का हो, चाहे रामचंद्रा चौक रोड का हो, चाहे मेन जो संजौली का हो, वो सारा पानी जो है वो एक जगह से वहाँ से नीचे को आके वो उसके कुछ उसकी भी कारण रहा उसमें। और यही जो हादसा है ये पिछले हफ्ते 10-1 दिन पहले भी सेम उसी जगह पे कम से कम 15-20 पेड़ जो स्लाइड हुए थे और उसी जगह पे ये हादसा हुआ था। क्या ये जो मैं खुद भी स्पॉट पे गया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई एमसी की हमारी एक नगर निगम की पुरानी जो मेन लाइन है वो वहाँ से उस डंगे के नीचे से क्रॉस कर रही है। तो कुछ वर्षों पहले, जैसे 3-4 साल पहले भी वो पानी की पाइप जो लीक करी थी, तो वो काफ़ी टाइम तक तो लोगों को उसका पता ही नहीं चला था कि वो है क्या। जब उसको देखा था तो वो वहाँ पे पानी की जो पाइप है वो लीक की थी, तो उसको ठीक करने के बाद वो लीकेज जो है वो फिर ठीक करके वो दुरुस्त की गई थी। तो अभी भी मुझे ये आशंका है कि उसमें बहुत सारे पानी के वहाँ से कनेक्शन जो है नवबहार के है, हमारे यहाँ शनान के भी काफ़ी उसमें एमसी के जो नगर निगम के कनेक्शन थे वो भी उसमें टूटे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमसी की जो लाइन है उससे भी रिसाव। देखिए, हमारा जो शनान का जो ये जो लगता है एरिया है सांगटी वार्ड का, इसमें हमारा जो एक तो पेडेस्ट्रल जो पाथ था, लोगों की जो आवाजाही थी वो शनान से संजौली के लिए उसी रास्ते से होती थी, तो वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके साथ ही साथ जो हमारा शनान से सचिवालय के लिए जो रोड लिंक करता है, ऊपर सांगटी तक जो लिंक करता है, वो रोड पूरी तरह से टूट गया हुआ है। और साथ ही साथ उसके जो शनान का जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है रोड का, वो ध्वस्त हो चुका है।
उसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का जो रोड है वो पहले भी गिरा था, वो कल और गिर गया है। तो मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने यहाँ विजिट किया है, हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी थे, तो उन्होंने जब विजिट करा है तो उन्होंने देखा है कि आंकलन तो बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये भरपाई करना, अभी कमिश्नर साहब के साथ बात भी बोला है कि इसको प्रॉपर तरीके से आने वाले समय के लिए इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके इसमें चेक डैम बना के इसको प्रॉपर तरीके से रोडों में कलबट डाल के इसको किया जाए।